विजय जी, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोटरों के लिए ये किया, ये बयान दिया, इस तरीके की बात की उन्होंने? क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता हूं कि अखिलेश यादव इतने मासूम है कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो गांधी, नेहरू, पटेल के साथ अगर जिन्ना का जिक्र करेंगे और उस पर प्रतिक्रिया नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगी, या भारतीय जनता पार्टी उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, अखिलेश जी ने क्या सोचकर किया मुझे जानकारी नहीं, क्या बोला, डेलिबरेटली बोला या वो समझ रहे थे कि मुसलमानों का वोट उनको मिल जाएगा। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जिना के साथ आप मुसलमानों को मत जोड़िए हिंदुस्तान के, जो सिंह साहब ने भी कहा। और ये गलती मत समझिए कि आज का जो मुसलमान है वो जिना के साथ जाएगा। जिनको जिना के साथ जाना था वो चले गए। आपके और मेरे कहने से, रोज रोज ये गाली देने से भी कि जिनको जिना के साथ रहना है तुम पाकिस्तान चले जाए, वो कोई है नहीं यहाँ पर। तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, कम से कम जिना को, सावरकर को, ये जो भी है, उनको डिमोनाइज करने के साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों को डिमोनाइज मत कीजिए। समझे? हिंदुस्तान का मुसलमान जिना के साथ नहीं है, पहली बात ये समझने की है। यदि अखिलेश जी ने ये गलती की है, मुझे नहीं पता डेलिबरेटली किया है या नहीं किया है, लेकिन वो समझ रहे हैं। क्योंकि अभी जो खासतौर से यदि मौजूदा पॉलिटिक्स की बात करें, हिंदू हिस्ट्री की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सिंह साहब जैसे और रविकांत जी जैसे, प्रोफेसर साहब जैसे विद्वान लोग बैठे हुए, इसलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मौजूदा राजनीति में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के, यदि हम खासतौर से देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चली गई। अब उसमें कांग्रेस जो है और अखिलेश यादव को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो मुकाबला कर ही नहीं सकते हिंदुत्व के मामले में, क्योंकि वो इसका बहस नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप को उसका वो मालिक समझते हैं। दूसरा हिस्सा है कांग्रेस, जो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रही है। शायद हो सकता है अखिलेश को लगा हो, अखिलेश यादव जी को लगा हो कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के उस हिस्से को हासिल करने में थोड़े से नाकाम हो रहे हैं या कमजोर पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो वोट, जिसे वो एमवाई इक्वेशन किसी जमाने में कहते थे, उसी को इस्तेमाल किया जाए और उसी पर वापस आया जाए। उसमें भी कोई आपत्ति नहीं जो आप समझते हैं, लेकिन एमवाई इक्वेशन में एम को जिना के साथ जोड़ना ये गलती है, पहली बात। दूसरी बात, जिना को हम लोग विलन मानते, मुझे नहीं पता कि यहां पर हम लोग उसको विलन मानने की, उनको विलन मानने की कोशिश कर रहे हैं या उनको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके अपराधों को माफ करने के लिए जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन हिंदुस्तान का विलन तो है ही जिना, इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम जिक्र करें कि वो 1947 में, 48 में पाकिस्तान में, जब 2005 में जिना के मजार पर वो गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस वक्त मैं वहीं मौजूद था, उस मजार पर उनके साथ मौजूद था। ठीक है, और वहां पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। जो सिंह साहब कह रहे हैं वो ठीक बात है कि वहां पर भी सेक्युलर उनको मानने में नाराजगी हुई पाकिस्तान में, मैं वहीं था। हिंदुस्तान में भी उनको सेक्युलर मानने में नाराजगी हुई। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कोई उन्हें सेक्युलर नहीं मानता। अब हमारे कुछ विद्वान उनको सेक्युलर मानते हैं तो मानते रहे, ठीक है, पहली बात। अब यदि जिना जो है किन किन कारणों से पाकिस्तान के लिए बन गए, या मतलब मुसलमानों के साथ या इस्लाम के साथ जाकर बंटवारे पर आ गए, तो ये इसके लिए यदि गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय विलन है, तो मैं तो इसमें कुछ चर्चा नहीं कर सकता। ये किस्सा वैसा ही है कि रावण ने सीता हरण, और रावण जो विलन है ना, वो लक्ष्मण की वजह से बना, क्योंकि लक्ष्मण अगर सुर्पणखा की नाक नहीं काटता तो शायद ये नहीं होता। कि इस तरह का इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय को कहते हैं। लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो हिंदुत्व पर बात की होगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद तो नहीं बने, जिना नहीं बने ना। और हिंदुस्तान की जो उस समय के 5 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ मुसलमान थे, वो भी जिना के साथ नहीं गए। इसका मतलब वो उसका कारण नहीं थे। जिना को अपनी सोच रही होगी, क्या सोच रही नहीं रही मैं उस पर नहीं जा रहा। और जब हम जिना को बचाते वक्त बात कर रहे हैं, अखिलेश पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी का ये व्यवहार, तो लालकृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे, उन्होंने उनको ही स्वीकार नहीं किया जिना के मसले पर। मैं उस फ्लाइट में उनके साथ गया था, उस फ्लाइट में उनके साथ लौटा था, और मुझे पता है कि वहां पर वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा उनको एयरपोर्ट पर कि भैया आप इस पर कह दीजिए कि मेरे से ये इस तरह की बात को ठीक से नहीं समझा गया, और आडवाणी जी का नहीं, मैंने इसको ऐसे ही समझा है और ऐसे ही लिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ ने उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। जो मोहन भागवत आज सर संघ चालक हैं, उस समय सर कार्यवाह थे, और उनकी तरफ से ये रिएक्शन पहली बार आया था भारतीय जनता पार्टी से भी पहले।
तो वो जिन्ना को अखिलेश के तौर पे ही स्वीकार नहीं करते, वो लालकृष्ण आडवाणी को ही स्वीकार नहीं करते। फिर शिमला को याद कीजिए 2009 अगस्त में जब जसवंत सिंह शिमला, उनकी तो किताब आई थी, तो चिंतन बैठक में चर्चा हुई और उनको भी स्वीकार नहीं किया गया। वो भी बहुत बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे थे। तो इसका मतलब है कि इसमें दुश्मन या नाराजगी अखिलेश से नहीं है, जिन्ना से है, और वो जिन्ना को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करते। अब हम स्वीकार करें ना करें ये अलग इशू हो सकता है, लेकिन जिन्ना के नाम पर मुसलमानों की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, समझे। और जो लोग ये जिन्ना के साथ मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश, अखिलेश ही नहीं, दूसरी पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी भी यदि जोड़ती है तो वो भी नहीं चलने वाली है। मुसलमानों को आप किसी और चीजों से टारगेट करते रहे हो वो अलग इशू हो सकता है, लेकिन जिन्ना के साथ मेहरबानी करके मुसलमानों को मत जोड़िए। ठीक है विजय जी, मुझे लगता है जो बात आपने कही, जो बात अभी सिंह साहब ने कही है, रविकांत जी ने कही, मैंने शुरू में उस बात का जिक्र किया कि जिन्ना इतिहास के खलनायक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। भारत के विभाजन के लिए अगर किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है एक हाड़मांस के पुरुष के तौर पर, तो जिन्ना उसमें है, उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जिस जिन्ना के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले जो बात कहते थे, जिस जिन्ना के बारे में सरोजिनी नायडू इस बात को कहते थे, वो जिन्ना जिसके बारे में जसवंत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि 1916 से लेकर 1946 के जिन्ना आखिर कैसे बदले और क्यों बदले और क्या कारण बदले। दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में हम इतिहास को ठीक से पढ़ने और उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। सब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड हो गया है कि अगर आपने जिन्ना का नाम लिया है तो आप, इसका मतलब पाकिस्तान परस्त है, आप गद्दार है देश के, आप देशद्रोही हैं। ये एक बात समझिए कि बहुत सारे साधु संत इस समय जेल में हैं समाज के, उनको हम मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन वो रहे हैं। लेकिन जो उनका कृत्य हुआ फाइनली आज, उसकी वजह से वो जेल में है। तो 1917 से पहले, 1930 से पहले जिन्ना क्या कर रहे थे, तो लोगों ने उस पर तो उनको डिमोनाइज नहीं किया ना, उस पर तो हम विलन नहीं मान रहे ना, हम डिमोनाइज उनको जब कर रहे हैं, विलन कर रहे हैं। नहीं, तो आप उसको ऐसे माफी नहीं दे सकते, क्योंकि जो लाखों लोगों का पार्टीशन हुआ, जो हजारों लाखों लोग मारे गए, उसके जिम्मेदार जिन्ना है। और वो इतना बड़ा अपराध है कि उस पर आप, सर आप बहुत अच्छे बैरिस्टर होंगे, आप बहुत अच्छे पत्रकार होंगे, लेकिन आप किसी की हत्या कर देंगे तो आप कहेंगे कि नहीं आशुतोष जी, विजय त्रिवेदी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इसलिए उनको माफ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा ना, हत्या करेंगे तो वो उसका आपका फाइनल वर्ड होगा। फिर बहस सावरकर पर भी मत किया कीजिए, बिल्कुल आपकी बात भी अंडमान की जेल में रहे हैं सबसे लंबे समय तक, लेकिन हम उनको दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसके बाद जो हुआ, जब जेल से रिहा होने के बाद या माफी मांगने के माफी मांगने के बाद जो कुछ हुआ, उससे हम उनका आकलन कर रहे हैं ना। आज हम उसको विरोध जो कर रहे हैं सावरकर को बिल्कुल लेकर भी, आज उसका चर्चा नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजों को आप जोड़कर देखिए कि फाइनल कृत्य आप क्या कर रहे हैं। संघर्ष में तो सभी लोग अच्छा काम करते हैं, समझे। बिल्कुल। और यदि आज आपको जो बात आप कह रहे हैं उससे किसी को गुरेज नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का गुरेज ये है कि नाथूराम गोडसे को आप फिर राष्ट्रभक्त नहीं मान सकते। जो उनको राष्ट्र, जो कहते हैं कि नहीं मानते हैं, आज भी देश के, आप देश कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको तय करना पड़ेगा। देश कौन है? वो सारे लोग हैं देशभक्त मानते आज भी कि गांधी जी की हत्या की, लेकिन वो देशभक्त था। खैर ये बहस कहीं और जारी है, हम उस बहस में, हमको उस बहस में जाना है। बेसिक बात यह है कि जिन्ना इतिहास के विलन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्ना भारत के विभाजन के लिए बहुत बड़े किरदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इतिहास के गुनाहगार, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।